नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो हालात हैं इज़राइल के अंदर ख़ास तौर से। हाँ, एक पैनिक मचा हुआ है। बार-बार हिज़्बुल्लाह जो है कभी तल अवीव पे, कभी हैफा के पास जो पोर्ट है, इंडस्ट्रियल टाउन है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल उनका कॉम्प्लेक्स है, इन ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है। उसके चलते हुए वहाँ के ऊपर एक काफ़ी सनसनी फैल गई है और दूसरी तरफ ये भी है कि एक पैनिक बार-बार उनके जो सायरन होते हैं ब्लो होते हैं, फिर सायरन के साथ-साथ ये होता है कि लोगों को भागना पड़ता है शेल्टर्स के अंदर जाने के लिए, अपने को बचाने के लिए। कई लोगों की हत्याएँ हुई हैं, सही खबर पता नहीं चलती कितनी हत्याएँ हुई हैं। जो इज़राइली डिफेंस फ़ोर्स है, आईडीएफ उसके हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया और फिर उसके अलावा ये भी था इन्हीं ने इससे पहले जो शिन बेत और मोसाद जो उनकी सीक्रेट सर्विस एजेंसीज़ हैं, उनको भी ऑफ़िसेज़ को भी टारगेट करने की कोशिश की गई, आस-पास गिरे हैं, कुछ कहते हैं कि कुछ नुकसान भी पहुँचा। इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर के घर के पास गिरा और उनका एक घर जो सिटीज़ से बाहर था, जैसे यहाँ पे फार्म हाउसेज़ हैं, बड़ा घर उनका था, उसको टारगेट भी कर दिया। उसको वहाँ पे थोड़ा-सा डैमेज भी हुआ है। अ, एक और अजीब खबर है, बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं वहाँ के ऊपर, ख़ासतौर से वो लोग जो गाज़ा के वॉर में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने बहुत लोगों की हत्याएँ की हैं, वो ट्रॉमाटाइज़्ड हैं, डरे हुए हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी संख्या अस्पतालों में है और उसमें से कुछ लोग तो इतना ज़्यादा हो गए कि वो सुसाइड तक कर लिया। 135 के करीब रिपोर्ट में एक स्टोरी बहुत सीएनएन में आई है, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा बाद में। अ, लेकिन इज़राइल भी लगातार जो है हमास के ऊपर भी और हिज़्बुल्लाह के ऊपर के भी ठिकानों पे यानी गाज़ा के अंदर भी, साउथ लेबनान और बेरूत के पास जो सबब हैं, इन सब जगहों के ऊपर लगातार बॉम्बिंग कर रहा है और उसमें बहुत लोगों की हत्याएँ हुई हैं। अ, मरने वालों की जो संख्या है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेबनान में 2000 से ज़्यादा मर चुके और 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा लोग रिफ्यूजी हो चुके हैं वहाँ के ऊपर। लेबनान एक बहुत छोटा-सा मुल्क है, उसके अंदर इतने बड़े रिफ्यूजी उनको सँभालना एक बड़ा कोई आसान काम नहीं। फ्रांस जो के बहुत घने संबंध हैं लेबनान के साथ और उन्हीं ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें लगभग 70 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन देशों ने जो है इसमें उनकी कोशिश ये है फ्रांस की कि $500 मिलियन को रेज़ करने की, ताकि उसके माध्यम से खाना-पीना, दवाएँ, इस किस्म की चीज़ें जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको दी जा सकें, वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। अब ये है कि दूसरी तरफ ये भी है कि लेकिन कोई ऐसी एफर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही, सैंक्शंस की भी बात की गई कुछ कंट्रीज़ ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने और कुछ चीज़ों पे सैंक्शंस लगाए, लेकिन मिलिट्री सप्लाइज़ अभी भी इज़राइल को जारी है। अ, ये है कि दूसरी तरफ ये भी है कि अ, ये जो है फ्रांस की जो कोशिश है वो ये है कि ह्यूमैनिटेरियन एड तो इनको दी जाए और दूसरी तरफ उनकी कोशिश ये है कि साउथ लेबनान में जो इज़राइल का बॉर्डर जहाँ पे मिलता है, वहाँ से हिज़्बुल्लाह को वापस निकाला जाए। तो एक तरह से देखा जाए कि ये सारा एक्सरसाइज़ जितनी भी हो रही हैं, वो सारी जो हैं, वो किसी न किसी तरीके से जो हो रही हैं, वो उनके लिए हो रही हैं। ताकि वो एरिया खाली हो जाए जहाँ से इज़राइल का कहना ये है कि वो उनके ऊपर लगातार अटैक करता है। अ, ये एक उनका इनकी डिप्लोमेसी है और वो ये कह रहे हैं कि 1701 नंबर का जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेज़ोल्यूशन था, उसमें ये तय हुआ था कि ये लोग वहाँ से विथड्रॉ करेंगे और लेबनीज़ आर्मी कुछ वहाँ पे डिप्लॉय करेगी। लेबनीज़ आर्मी इतनी कमज़ोर है कि वो इज़राइल को नहीं रोक सकती और इज़राइल की भी यही डिमांड है कि वो किसी भी सूरत से इन लोगों को वहाँ से पुश करे और वहाँ पे इज़राइल का फ़िलहाल प्रोग्राम ये है कि वहाँ के ऊपर वो एक वो बनाने का अ,
बफर ज़ोन जहाँ पे वो अपना डिप्लॉयमेंट हालाँकि उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। वो जब भी कोशिश करते हैं उनके सिपाही मारे जाते हैं। इज़राइल के पास बहुत टेक्नोलॉजी है, उनको पता रहता है किस बिल्डिंग में कौन है, एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं और मारते भी हैं उन लोगों को बराबर। मगर जो उनके ग्राउंड फ़ोर्सेस हैं, उनको लड़ने में दिक्कत आ रही है। वो नहीं उनकी प्रॉब्लम आती है और दूसरा ये एरिया भी इतना हिली है, उनको ज़्यादा समझ भी नहीं होती। वहाँ पे जाके वो फँस जाते हैं, फिर उनको मारने में ये हिज़्बुल्लाह जो है कामयाब हो जाता है। एक तरफ तो हिज़्बुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है इज़राइल के अंदर और दूसरी तरफ ये भी है कि वो उनसे एक लड़ाई भी लड़ रहा है। लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत आ रही है क्योंकि इज़राइल ने जिस तरीके से सब ध्वस्त कर रखा है, उनके फाइनेंशियल सिस्टम सेंटर्स को, उनके बहुत सी कॉलोनीज़ को, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है वहाँ के ऊपर लेबनान में, जैसा कि गाज़ा में हुआ था। लेबनान एक बड़ा क्षेत्र है, वहाँ के ऊपर इस तरह करना एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी पूरे क्षेत्र में। ये रिफ्यूजी कहाँ जाएँगे, कैसे जाएँगे? और इज़राइल के जो वो हैं एजुकेशन मिनिस्टर, उन्हीं ने तो साफ कहा है कि पूरे लेबनान को फ्लैटन कर देना चाहिए और उसके बाद एक बड़ा सेक्शन है, पावरफुल सेक्शन है वहाँ पे, जिसका मानना ये है कि लेबनान जो है वो बिब्लिकल लैंड है, यानी इज़राइल की है, यानी किसी समय इज़राइल उस पे कब्ज़ा भी कर सकता है। इसी को देखते हुए उन लोगों को शुबा है कि ये पहले बॉर्डर के ऊपर आनेंगे और फिर उसके बाद वहाँ से धीरे-धीरे जब वहाँ बॉर्डर पे अटैक होगा तो कहेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर और आगे बढ़ेंगे। तो ये इस को वो लेबनीज़ जो है वो एक चाल की तरह देखते हैं। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, अगर इसी तरह चलते रहे, तो डर इस बात का है कि वहाँ के ऊपर सिविल वॉर भी हो सकती है आपस में। लेबनान जो है वो 3 बड़े रिलिजन्स में बँटा हुआ है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि मोरोनाइट क्रिश्चियंस हैं जो सबसे ज़्यादा है, प्रेसिडेंट मोरोनाइट्स ही क्रिश्चियन होता है वहाँ के ऊपर। दूसरी तरफ ये है कि सुन्नी मुस्लिम जिनकी बड़ी पॉपुलेशन है और प्राइम मिनिस्टर सुन्नी होता है और प्रेसिडेंट मोरोनाइट क्रिश्चियन होता है। स्पीकर जो होता है पार्लियामेंट का वो शिया होता है। और इस दफ़े नबील बेरी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो कि टायर से आते हैं, टायर के अंदर लगातार बॉम्बिंग भी कल हुई है। और सबर में भी बेरूत के काफ़ी कितने लोग मरे हैं उसकी अभी तक पता नहीं चला। मरने वालों की संख्या काफ़ी होगी, मलबे भी हैं, बहुत सी बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई हैं वहाँ के ऊपर। अब ये है कि हिज़्बुल्लाह जो है को क्या वहाँ से हटाने में कामयाब होंगे? फिलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अब अ जो ये सब हो रहा है, फंडिंग कलेक्ट हो रही है लेबनान के लिए, फ्रांस के अंदर पेरिस में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसको नेतन्याहू ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है और ईरान को भी काफ़ी कंडेम किया है कि आपने बार-बार वो कह रहे हैं। और उनका मानना ये है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ गौरतलब बात ये है कि अमेरिका भी उस कॉन्फ्रेंस में नहीं गया, जो सबसे शक्तिशाली और सबसे पैसे वाला देश है। उस कॉन्फ्रेंस में उस ब्लिंकन जो हैं वो अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी यानी अमेरिका के डिफेंस जो अमेरिका के विदेश मंत्री आप समझ लीजिए, वो मिडल ईस्ट का तो दौरा कर रहे हैं, वो गाज़ा की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका लेबनान के में सीज़फायर की बात नहीं कर रहा और वो ये भी कह रहा है कि वार तो अब ऐसा लगता है अमेरिका में ये माना जाता है कि ये चलती रहेगी इलेक्शन तक। इलेक्शन 5 नवंबर को है, नई गवर्नमेंट जनवरी में बनेगी, यानी तब तक का वो चांस उनको मिल जाएगा इज़राइलीज़ को उसके लिए। अब दूसरी तरफ ये भी है कि किस तरीके से इलेक्शन इसलिए कि काफ़ी ये पीरियड लंबा है इसमें, उन्हीं ने एक चांस दे रहे हैं अमेरिकन्स ऐसा लगता है कि उसमें इज़राइल अपनी अ, शक्ति के माध्यम से कामयाब हो जाए, लोगों को दबाने में हमास को और हिज़्बुल्लाह को, दोनों को। और तीसरी बात ये भी है कि वो ईरान के ऊपर भी पूरी तैयारियाँ कर रही हैं। हालाँकि ईरान का जो प्लान था अटैक करने का, वो अभी कुछ समय पहले अमेरिका में लीक आउट हो गया है, जिसके ऊपर इंक्वायरी भी बिठा दी गई है। बहुत से लोगों का मानना ये है कि वो जान के लीक किया गया है ताकि इज़राइल को कुछ समय मिल जाए और एक बड़ा प्रोग्राम वो अ, बना सकें वॉर प्लान के जहाँ
कहाँ उन्हें अटैक करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़। इज़राइल के पास अथाह ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है, अमेरिका उसका सहयोगी है, अमेरिका अगर ईरान पे अटैक होगा तो अमेरिका भी जॉइन कर सकता है, उसने अपनी फ़ोर्सेस चारों तरफ डिप्लॉय कर रखी हैं, डाल रखी हैं। और ये है कि खबरें बहुत सी हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों की नेवी ने मिल के वहाँ के ऊपर रेड सी के ऊपर ड्रिल्स कर रहे हैं, जॉइंट एक्सरसाइज़ेज़ जिसे कहते हैं वो कर रहे हैं। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, जो इस बात को बताता है सजेस्ट करता है कि ईरान और सऊदी अरेबिया में बढ़ती हुई दोस्ती के लिए। अ लेकिन ये है कि सऊदी अरेबिया को एक ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जिन्होंने अभी कुछ समय पहले पूरे क्षेत्र का दौरा किया था और अलग-अलग मुल्कों में गए और वहाँ जाके उन्होंने साफ कह दिया था सऊदी अरेबियन रूलर से, जॉर्डन, इजिप्ट और तमाम कि जो भी मुल्क अपनी ज़मीन देगा अमेरिकन या इज़राइली को ईरान पे अटैक करने के लिए या उसकी फ़िज़ा, आसमान का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके ऊपर इज़राइल भी वहाँ पे अटैक ईरान भी इज़राइल के ऊपर इन इज़राइल के साथ-साथ इन जगहों पे भी, इन मुल्कों पे भी अटैक कर सकता है, यानी कि उनके ऑयल इंस्टॉलेशन को टारगेट कर सकता है। ये है कि बहुत ही खतरनाक मोड़ के ऊपर ये सारा युद्ध हो चुका है। डर इस बात का है कि कहीं क्षेत्र में ना फैल जाए और अ, क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर ये है कि गौरतलब ये है कि अमेरिका किस तरीके से इज़राइल की सपोर्ट करता है, ये देखने वाली बात। वो इस युद्ध में साफ इससे पहले भी हो चुका है। 67 में भी, 73 में भी लगातार सपोर्ट उसने की। यूनाइटेड नेशंस में भी और वहाँ भी वेपन की सप्लाई और पैसा हर तरीके से। कितना स्ट्रॉन्ग जूइश लॉबी है अमेरिका में, आप इमेजिन कर सकते हैं। क्या ये अमेरिका के हित में है ये वॉर? मुझे नहीं लगता, इसलिए कि इस वॉर के बाद तो बहुत मुश्किल होगा कि अब्राहम अकॉर्ड हो या जो उनका प्लान था, जिस पे हम लोग काफ़ी बात भी कर चुके हैं कि अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ से हटेंगे, इज़राइली ट्रूप्स खाड़ी के क्षेत्रों में आएँगे। ये सब अब बहुत असंभव लगता है मुझे, फिलहाल। इसलिए कि जो लोकल गवर्नमेंट है देखिए वो तो ईरान से बात कर रही है। इतना जो वो बिल्कुल अब अमेरिकन की जो नीति है उनको दिख रहा है कि वो उस नीति पे अमेरिका का और उन दोनों का, उन कंट्रीज़ का भी जो अमेरिका के सहयोगी हैं, उनका भी अ, हानि पहुँच रही है इस युद्ध से। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। क्या ये अमेरिकन हित में है? एक बड़ा सवाल ये उठता है। दूसरी बात ये भी है कि क्या अमेरिका अगर ईरान को जिस तरह से इराक को इन लोगों ने प्री इंडस्ट्रियल एज में ढकेल दिया था, उसका सब इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, मिलिट्री सब ध्वस्त कर दिया था। क्या ये संभव है? ताकत बहुत है लेकिन ताकत की एक हद होती है, लिमिट होती है मिलिट्री पावर की। अगर ऐसे ही होता हमने देखा इराक में ये नहीं कर पाए और अफ़गानिस्तान में भी ये नहीं जीत पाए। जिनको हराया उन्हीं को बाद में सत्ता सौंपी, इतने लंबे तक लड़ाई लड़ते रहे 20-22 साल तक अफ़गानिस्तान। तो ये अब ये भी है कि आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा किसी भी प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट जो अमेरिका को सपोर्ट करती है गवर्नमेंट कि वो अमेरिकन पॉलिसी को आगे बढ़ाएँ या उसके मेंबर बने अब्राहम अकॉर्ड के और इज़राइल के साथ डील करें, ये बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद भी क्या अमेरिका ने ये तय कर रखा है कि अगर अल्टीमेटली वो वो पूरा उस क्षेत्र के जो तेल के बड़े भंडार पाए जाते हैं, उनके ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे, किसी के तेल गैस को वो लोग नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ते हैं तो उनकी इकोनॉमी मैं समझता हूँ कि दोबारा से रिसेशन में आ जाएगा। 2 कारण हैं, एक तो तेल की सप्लाई डिस्टर्ब होने से खाली प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और दूसरी बात ये है कि तेल का से उनको बहुत फ़ायदे हैं, पेट्रो डॉलर तेल का ट्रेड जो है डॉलर में होता है, वो सब अगर साल 2 साल नहीं 2-4 महीने, साल 2 साल तो बड़ी बात है, 1 आध महीना भी नहीं हुआ, तो एक बड़ी समस्या अमेरिका की। लेकिन उसके बाद भी वो इज़राइल को हर तरह से सपोर्ट कर रहा है, ये समझने की बात है कि वहाँ पे जूइश लॉबी और बड़ी जो लॉबीज़ हैं जैसे कि
अ, इ अ, वो लॉबी जो अ, वीपन सिस्टम्स बनाते हैं कंपनीज़ की, या ऑयल लॉबी जो है, या बैंकिंग लॉबी, ये जो बड़े-बड़े ग्रुप्स हैं, क्या उनके हक में होगा? समझता हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाएगा बहुत से बड़े बिज़नेसेस को, लेकिन हाँ, ये है कि जो गवर्नमेंट लॉबी है उसको ज़रूर टेम्परेरी फ़ायदा है। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे हमारा अनुरोध है कि इसको और दूसरे ग्रुप्स में भी भेजिए।